मैजिक क्लास। सुबह हो चुकी थी और मौसम बारिश की वजह से बहुत सुहाना हो गया था। स्कूल गेट के बाहर की फिजाओं में समोसे और जलेबियों की महक फैल रही थी। चाचा, मुझे एक चाय और समोसा तो देना। आदर्श ने एक बूढ़े चाय वाले से कहा। अभी लाया बेटा। उस चाय वाले ने आदर्श के कप में ज्यादा चाय भरते हुए कहा। आदर्श, तुम जल्दी ही अपने मैजिक एग्जाम देने वाले हो। तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे तुम स्कूल ऑफ मैजिक में पढ़ सको। आदर्श को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चाय वाले चाचा क्या बोल रहे थे। उसने कुछ देर तक उन्हें देखा और फिर सोचा शायद उससे ही सुनने में कुछ गलती हो गई है। कल वो इतना सोया था कि आज सिर में दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक लंबा सफर करके आया हो, जिसमें उसे कई बरस लगे हों। सुबह जब वो उठा था तो उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। आदर्श अपना समोसा खा ही रहा था कि तभी एक 30 साल का नौजवान उसके बगल में आकर बैठा। उसके आधे बाल अब भगवान को प्यारे हो चुके थे और उससे सिगरेट की बदबू आ रही थी। नाश्ता कर रहे हो आदर्श? उस आधे टकले ने आदर्श से कहा। गुड मॉर्निंग सुपरिटेंडेंट जॉर्ज, आदर्श ने जल्दी जल्दी में कहा। ये आधे बाल वाला आदमी सुपरिटेंडेंट जॉर्ज था और इसका सूट इस पर रत्ती भर भी सूट नहीं कर रहा था और इसका माथा चांद सा चमकता था। मैं अपनी घड़ी पहनना भूल गया। क्या तुम मुझे टाइम बताओगे? सुपरिटेंडेंट जॉर्ज ने अपने पीले दांत दिखाते हुए पूछा। आदर्श ने अपनी टूटी हुई घड़ी में देखा और कहा, अभी स्कूल की घंटी बजने में 15 मिनट बाकी हैं। ओहो, मैं लेट हो गया। और अभी तो मेरी मैजिक थ्योरी पीपीटी भी बाकी है। मेरे पास नाश्ता करने का वक्त नहीं है। सुपरिटेंडेंट जॉर्ज एकदम ही खड़ा हुआ और मन में कुछ बोलने लगा। मुझे चाय नहीं पीनी और चल के जाने में तो बहुत समय लगेगा। क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा जादू कर ही लेता हूँ। आदर्श को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मानो सुपरिटेंडेंट जॉर्ज कोई दूसरी भाषा में बात कर रहे हो। उसे फिर से लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना है। तभी अचानक चाय वाली की दुकान एक अजीब ढंग से मुड़ने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे उसमें से हवा आ रही हो। एक तेज हवा का झोंका आया और उसने आदर्श के बालों और कपड़ों को बिगाड़ दिया। विंड ट्रेल, फास्ट राइड। जैसे ही सुपरिटेंडेंट जॉर्ज ने ये शब्द बोले, उनका ना सूट करने वाला भी सूट एक अजीब तरीके से मुड़ने लगा, मानो उसमें से भी हवा आ रही हो। उसकी टाई हवा में उड़ने लगी, उसके ट्राउजर जोर जोर से फड़फड़ाने लगे। आदर्श सोच में पड़ गया कि आखिर अचानक इतनी तेज आंधी कैसे आ सकती है जो सुपरिटेंडेंट जॉर्ज को उड़ा कर ले जाए। तभी एक नीली लाइट चमकी और सुपरिटेंडेंट की तरफ सुंदर तारे की रोशनी आई। ये रोशनी चलते चलते चमक रही थी। बेटा आदर्श, मैं चलता हूँ, तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। सुपरिटेंडेंट ने फिर से अपने पीले दांतों वाली स्माइल देते हुए कहा। आदर्श एकदम से हैरान हो गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसे एक तेज हवा की आवाज सुनाई दी। सुपरिटेंडेंट जॉर्ज की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इतना बड़ा आदमी हवा में गायब कैसे हो सकता है? आदर्श को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से अपना नाश्ता खत्म किया और क्लास के लिए निकल गया। क्लास में पहुंचते ही उसने डेस्क पर अपना सिर रखा और जो भी उसने देखा उसे भुलाने की कोशिश करने लगा। तभी उसके सामने बैठे दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे। सिर्फ 1 महीना बाकी है,
अगर मैं एक अच्छे हाई स्कूल में नहीं जा पाया तो? अरे तुम तो बहुत होशियार हो। देखना तुम्हारा एडमिशन स्कूल ऑफ मैजिक में हो जाएगा। कुछ भी, होशियार तो तुम हो। तुम्हारे थ्योरी में भी ज्यादा मार्क्स हैं। और तो और, तुम किसी भी जादुई जानवर को पहचान सकते हो। अब आदर्श की भवें चढ़ गईं। अब आदर्श की भवें चढ़ गईं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सबको हो क्या गया है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूं? मैं तो ड्रग्स भी नहीं लेता और ना ही मैं स्मोक करता हूं। हो सकता है कि मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मेरे साथ ये सब हो रहा हो। आदर्श ने उन लड़कों की बातों को इग्नोर किया और गहरी नींद में सो गया। इतने सालों में उसे डेस्क पर सोने की आदत हो गई थी। स्टूडेंट्स, अपनी बुक खोलिए। आज हम जादू करने की सबसे जरूरी चीजें पढ़ेंगे। मैंने जो बताया था आप लोगों को, वो आपको याद है या नहीं? प्राइमरी मैजिक कंप्लीट करने के लिए आपको अपने मैजिक स्टार डस्ट के स्टार्स को एक दूसरे से लिंक करना होगा। ऐसा करने से आप एक स्टार पाथ बना पाएंगे और जादुई शक्ति का यूज कर पाएंगे। मैं आपको यह पहले भी कई बार समझा चुका हूं और आपको यह पता भी होगा कि यह परीक्षा का सबसे जरूरी हिस्सा है। आदर्श के मैथ्स टीचर ने बड़े ही सीरियस टोन में कहा। वैसे तो आदर्श मैथ्स टीचर की आवाज सुनते ही सो जाता था, लेकिन उसने जैसे ही मैजिक रिलीज और स्टार जैसे शब्द सुने तो उसकी नींद गायब हो गई। आदर्श, बेहतर होगा कि तुम क्लास में ध्यान दो। एग्जाम्स में सिर्फ 1 महीना ही बाकी है और फिर भी तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मैथ्स टीचर ने उसे डांटते हुए कहा। क्लास के सभी बच्चे उस पर हंसने लगे। आदर्श उनके लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन गया था। चलिए, अपनी बुक्स खोलिए, टीचर ने आगे बढ़ते हुए कहा। आदर्श को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब ये क्या है? उसने अपनी किताब खोलते हुए कहा। मैथ्स बुक के फॉर्मूलाज, फंक्शंस सब गायब हो गए थे और उनकी जगह आ गए थे स्टार पाथ और स्टार्स की पिक्चर्स, जो उसकी समझ से तो परे थीं, लेकिन किसी मैजिक फॉर्मेशन जैसी लग रही थीं। जैसे ही उसके मैथ्स टीचर ने उसकी तरफ देखना बंद किया, उसने डेस्क के नीचे अपने बगल में बैठे लड़के को लात मारी और कहा, यह क्या हरकत है? तुमने मेरी मैथ्स बुक क्यों बदली? मैथ्स बुक? भाई, तुम कौन सी मैथ्स बुक की बात कर रहे हो? कार्तिक ने पूछा। यह सब क्या बकवास है? जल्दी मुझे मेरी किताब वापस दो। आदर्श ने स्टार पाथ मैजिक सिंबल्स को दिखाते हुए कहा। भाई, ये इस क्लास की मैजिक बुक है। कहीं तुम फिर से पूरी रात साइंस नॉवेल तो नहीं पढ़ रहे थे ना? लगता है तुम्हें मुझसे ज्यादा लत लग गई है उनकी, कार्तिक ने कहा। कार्तिक की बातें सुनते ही आदर्श का मुंह खुला का खुला ही रह गया। ये मजाक बंद करो, आदर्श ने गुस्से में कहा। ये लड़का कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग करने लगा है। लेकिन मैं पागल हूं क्या, जो ये कुछ भी कहेगा और मैं मान जाऊंगा? बॉस, तुम नॉवेल्स पढ़ के सच में पागल हो गए हो। ध्यान से देखो, हम जादू की दुनिया में हैं। यहां मैथ्स जैसी इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी चीज कैसे हो सकती है? और अगर होती तो मैं मैजिक थ्योरी, एलिमेंटल मैजिक, मैजिक बीस्ट जैसी बोरिंग चीजें नहीं पढ़ रहा होता। मैं मैथ्स और लिटरेचर जैसी चीजें पढ़ने लगता, कार्तिक ने कहा। कार्तिक को देखकर आदर्श ने सोचा कि इसने ये मनगढ़ंत बातें करने में एक भी गलती नहीं की। ऐसे बोल रहा है मानो सब सच हो। ये खुद तो पागल हो ही गया है, मुझे भी पागल करके ही मानेगा। बड़ा आया मैजिकल थ्योरी, एलिमेंटल सिस्टम्स, मैजिकल बीस्ट की बातें करने वाला। तभी कार्तिक ने आदर्श से कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम टीचर की बात ही सुन लो। आदर्श ने जैसे ही अपने टीचर को सुनना शुरू किया तो उसे लगा जैसे वो किसी और ही भाषा में बात कर रहे हों। वो बार बार स्टार पाथ और स्टार डायग्राम के बारे में बात कर रहे थे।
सब पागल हो लिख के गए हैं, भेजो मैसेज क्या है, लेकिन ठीक है मैं तो इन सब बातों पर भरोसा नहीं करूंगा, आदर्श ने गुस्से से कहा। मैं अपना मैसेज वाला अगली क्लास उसकी फेवरेट लिटरेचर टीचर की थी और वो बिल्कुल मैं हूं ना कि सुष्मिता सेन जैसी लगती थी। और वो ये जादू जैसी बकवास बातें तो बिल्कुल भी नहीं करती थी। तब से मैसेज आखिरकार मैथ्स की क्लास खत्म हुई और आदर्श की लिटरेचर टीचर एक ब्लैक फॉर्मल ड्रेस में क्लास के अंदर आई। क्लास में आते ही उन्होंने हमेशा की तरह अपनी वो सुंदर सी स्माइल दी, जिससे क्लास के लड़कों के दिल हमेशा की तरह जोर जोर से धड़कने लगे। स्टूडेंट्स, ये देखो आज हम ब्लैक मैजिक के प्रोज और कॉन्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि ब्लैक मैजिक 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: स्पेक्ट्रा टाइप, कर्स टाइप और शैडो टाइप। अब इन तीनों मैजिक में डिफरेंस क्या है? टीचर ने अपनी मीठी आवाज में कहा। आदर्श लिटरेचर मन लगाकर पढ़ता था, लेकिन ये सब बातें सुनकर आदर्श का दिमाग फिर गया था। देखो, मैंने कहा था ना, कार्तिक ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। हाँ, तुम गलत नहीं हो, शायद मैं ही बीमार हूं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यार? आदर्श ने कहा। आदर्श से रहा नहीं गया। वो खड़ा हो गया और टीचर से पूछने लगा, मैम, ये तो हेलो लिटरेचर की क्लास है ना? हवा चलने लगी। आदर्श ने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। टीचर को हंसी नहीं आई। उन्होंने एपिसोड 3 नौकरी। कार्तिक को जैसे ही समझ में आया कि आदर्श क्या करने जा रहा है, उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। आदर्श का सवाल सुनकर कार्तिक ने अपना मुंह छुपा लिया था। ओह गॉड, ये क्या कर रहा है? जैसे ही आदर्श ने वो सवाल पूछा, पूरी क्लास ठहाके मारकर हंसने लगी। सारे बच्चे लोट लोट कर हंस रहे थे और कुणाल कुणाल तो ऐसे हंस रहा था मानो उसने जोक ऑफ द सेंचुरी सुन लिया हो। लेकिन उसकी टीचर को हंसी नहीं आई। उन्होंने अपना चश्मा उतारते हुए बड़े प्यार से बोला, आदर्श, तुम जिस लिटरेचर की बात कर रहे हो वो साइंस में आती है ना? और तुम्हें तो पता ही है कि यहाँ साइंस जैसा कुछ भी नहीं होता। तुमने मैजिक थ्योरी पढ़ने की जगह फिर नॉवेल्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट किया होगा। ध्यान रखो, तुम्हें इस सोसाइटी का एक अच्छा जादूगर बनना है कि नहीं? अब आदर्श का दिमाग चलना बंद हो चुका था। सब कुछ उसकी समझ के परे था। एक मिनट, मैम ने तो सारी वही बातें बोली जो बूढ़ा सोमनाथ बोला करता था। इसका मतलब क्या मैं एक दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही जादुई दुनिया है जिसके बारे में बूढ़ा सोमनाथ बताया करता कहाँ था? पे आन ली खलवा आदर्श ने मन ही मन सोचा। खलवा कहाँ चली खलवा पे चल आदर्श 2 दिन को बाद पहले चली ये कोई सपना लग मास्टर रहा था, लगा है तो लेकिन उसका थोड़ी पूरा दिन जादू हाँ के साथ बीता, तो उसे बालू यकीन फेंके हो लागे गया बोले कि जब खाली ये डांट कोई रही सपना नहीं बल्कि हकीकत है। चौथे दूध दिन चल थोड़ी ना सुबह चली वो चाचा ले की चलो दुकान देख पर लो बकुल समोसे खा बालू रहा था उठाई इंजन वो फटी और मन जाई ही मन अपने पाइप बीते कुल दिनों के खराब बारे हो में एक के सोच चल रहा पाए था। वहाँ उसके बगल में बैठे स्टूडेंट्स जादुई टूल्स के बारे में बात कर रहे थे। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि ये टूल्स बहुत मजेदार और काम की चीजें हैं। लेकिन सुनने से ये भी पता चला कि ये बहुत महंगे आते हैं, एक कार जितने महंगे। आदर्श, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? क्यों ना मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ खरीद दूं? तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम जादूगर बनोगे या नहीं इन्हीं एग्जाम से तय होगा, चाय वाले चाचा ने उससे कहा। आदर्श समझ गया कि चाचा स्कूल में उसके ग्रेड्स की बात कर रहे हैं। तभी अचानक एक आवाज आई और जोरों से हवा चलने लगी। आदर्श ने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लग गया, लेकिन वो अब भी बेहद उदास था। हवा बढ़ती जा रही थी और आदर्श को अपने ऊपर एक दबाव सा महसूस हो रहा था।
उसे लगा कि फिर से कोई विंड ट्रेल का इस्तेमाल कर रहा है, पर फर्क बस इतना था कि इस बार इसे कुछ ज्यादा ही लोग देख रहे थे। अरे देखो, देखो वो क्या है? कितना सही है ना बॉस? पंख! उस इंसान के पीछे तो सच में पंख है। ये तो बिल्कुल एक फिल्म की तरह है। पंख! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने हाई लेवल विंड एलिमेंट मैजिक देखा। वहां के शोरगुल के बढ़िया कारण बा मगर। आदर्श ठीक से नाश्ता नहीं कर पा रहा था। उसने जब ऊपर देखा, ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, तभी उसके बदन में एक तेज बिजली सी दौड़ी। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो वो देख रहा है वो सच है। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि नीले आसमान में एक इंसान जो सिल्वर कलर का गाउन पहने हुए था, वो आसमान में चक्कर लगा रहा था। ऐसा लगता था मानो कि वो किसी सपनों की दुनिया से आया हो। वो अपने पंखों के सहारे उड़ रहा था। वो कभी छज्जे के बगल में होता, तो कभी पहाड़ों के पास, तो कभी स्कूल के झंडे के पास। आदर्श हमेशा लास्ट बेंच पर ही बैठा करता था, जिससे अगर वो बोर भी हो तो बाहर खुले आसमान को देख सके, बादलों को देख सके, पंछियों को उड़ते देख सके। लेकिन आज तो उसका दिमाग सिर्फ उस पंख वाले इंसान पर था जो आसमान में एक पंछी की तरह खुलकर उड़ान भर रहा था। मैंने तो ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता देखा था, लेकिन आज तो ये मेरी आंखों के सामने हो रहा है। हवा में उड़ने के लिए पंख? आदर्श मन ही मन बस उसी इंसान के बारे में सोच रहा था। जब उसने एक टीचर को विंड ट्रेल यूज करते हुए पहले देखा था, तब उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था, लेकिन आज उसके मन में कुछ होने लगा था। पिछले कुछ दिनों में जो भी उसके साथ हुआ, उस पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन आज उस इंसान को उड़ते देख आदर्श को सारी बातों पर न सिर्फ भरोसा हो गया था, बल्कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आदर्श ने तय कर लिया कि चाहे ये सपना ही क्यों ना हो, लेकिन वो विंड विंग्स हासिल करके रहेगा और एक बार तो नीले आसमान की सैर जरूर करेगा। आदर्श के पास समय बहुत कम था। एक तरह से देखा जाए तो 9 साल की पढ़ाई उसे सिर्फ 20 दिनों में करनी थी। आदर्श को अब यहाँ के कोर्सेज के बारे में पता चल चुका था, जो कि 7 भागों में डिवाइडेड था। मैजिक स्टार पाथ, ज्योमेट्री, मैजिक बीस्ट नॉलेज, बायोलॉजी, मैजिक टूल्स एंड डिवाइसेस नॉलेज, फिजिक्स, और मटेरियल्स नॉलेज, केमिस्ट्री। मैजिक हिस्ट्री और मैजिक ज्योग्राफी तो उसे अब खुद ब खुद ही समझ आ रहे थे। इसके अलावा आदर्श को एक और जरूरी बात पता चली। कोई भी स्टूडेंट अभी मैजिक रिलीज नहीं कर सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इन 9 सालों में उन्होंने सिर्फ बेसिक थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स ही पढ़े थे। आदर्श के लिए ये एक अच्छी खबर थी। वो इस दुनिया में एकदम नया था और उसे सब कुछ सीखना था। उसकी असली दुनिया में ये बिल्कुल जूनियर हाई खत्म करने जैसा था। एक जादूगर बनने का सबसे जरूरी हिस्सा था मैजिकल अवेकनिंग। ये बिल्कुल एक ओपनिंग सेरेमनी की तरह थी। स्कूल ऑफ मैजिक की ओपनिंग सेरेमनी में सारे स्टूडेंट्स को मैजिक बैप्टिज्म मिलता, जिससे उनकी मैजिक अवेकनिंग होती। सभी लोगों को अलग अलग एलिमेंट्स आते थे, जैसे कि विंड एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, लाइट एलिमेंट, लाइटनिंग एलिमेंट, आइस एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। आदर्श ने जो पहले देखे थे, विंड ट्रेल और विंड विंग्स, वो लो रैंक मैजिक और हाई रैंक मैजिक में डिवाइडेड थे। जिन लोगों के पास विंड एलिमेंट होता है, अगर वो बहुत मेहनत करें तो हाई रैंक मैजिक कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी को उस उड़ने वाले जादूगर की तरह बनना है तो उसे सबसे पहले स्कूल ऑफ मैजिक जाना होगा और अपनी मैजिक अवेकनिंग पानी होगी। आदर्श, क्या तुम सच में स्कूल ऑफ मैजिक के एग्जाम्स देकर एक जादूगर बनना चाहते हो? कार्तिक ने आश्चर्य से पूछा।
जितना कार्तिक आदर्श को जानता था, उसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और अब एकदम से उसे जादूगर बनना है। आदर्श को अब किसी से बात करने का मन नहीं था। उसने ठान लिया कि वो स्कूल ऑफ मैजिक में जरूर जाएगा और अपनी मैजिक अवेकनिंग भी लेगा। अगर तुमने अभी पढ़ना शुरू भी किया तो वो कोई काम नहीं आएगा। तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। देखा है कहीं सालों की पढ़ाई 20 दिनों में होते हुए भला? कार्तिक ने आदर्श को समझाते हुए कहा। कार्तिक को अच्छे से पता था कि आदर्श को मॉक एग्जाम में सिर्फ 6 मार्क्स ही मिले थे। ऐसे ग्रेड्स के साथ भला कोई कैसे स्कूल ऑफ मैजिक जा सकता था? तुम पहले ही सब खराब कर चुके हो, अब मेहनत करने से क्या फायदा? कार्तिक ने कहा। कार्तिक, तुम्हें मुझसे ज्यादा पढ़ना चाहिए। कार्तिक की बकबक सुन के आदर्श अब पक गया था। क्यों? कार्तिक ने पूछा। तुम्हें पता है, तुम बहुत बदसूरत हो। हाँ, मुझे पता है, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। एक कहावत है, जो लोग बदसूरत होते हैं उन्हें जादू सीखना ही चाहिए। आदर्श ने कहा। भाड़ में जाओ तुम, कार्तिक चिढ़कर बोला। वैसे कार्तिक की बात गलत नहीं थी। कोई जीनियस ही होगा जो 9 सालों की पढ़ाई केवल 20 दिनों में ही पूरी कर लेगा। और ऊपर से यहाँ तो एग्जाम्स भी हैं और उसमें पास होने का प्रेशर भी। आदर्श को पता था कि उसका पास हो पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अब दिल से जादू पढ़ना चाहता था। 20 दिन कब निकल गए पता ही नहीं चला। आदर्श अभी भी अपने जादुई सपने से नहीं उठा था, बल्कि अब उसे इस दुनिया पर पूरा भरोसा होने लगा था और वो जोरों शोरों से मैजिक जूनियर हाई एग्जाम की तैयारी में जुटा हुआ था। स्कूल के बाहर खड़े सभी पेरेंट्स चिंता में थे। एग्जाम्स चाहे साइंस के हों या मैजिक के, पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर हमेशा सीरियस रहते हैं। वैसे पेरेंट्स जिनके पास कार थी वो कार से आ रहे थे और जिनके पास मोटरसाइकिल थी वो मोटरसाइकिल से अपने अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे थे। जैसे ही आदर्श एग्जाम रूम से बाहर आया, उसने देखा कि वहां बहुत सारे लोग आए हुए हैं। उसके दिमाग में आया कि जब इस दुनिया में जादू है तो फिर इन्हें कार और मोटरसाइकिल की क्या जरूरत? आदर्श बार बार अपने एग्जाम के बारे में सोच रहा था। 20 दिन लगातार मेहनत करने के बाद आदर्श को एग्जाम्स के सब्जेक्ट्स तो समझ आने लगे थे, लेकिन कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत, ये उसे अभी तक पता नहीं था। इसके बावजूद भी वो बहुत खुश था। आदर्श, आदर्श! भीड़ में से एक आदमी उसे हाथ ऊपर करके बुला रहा था। जैसे ही आदर्श ने उस आदमी को देखा तो वो बोल पड़ा। पापा, आप यहाँ क्यों आए? तुम्हें लेने के लिए बेटा, तुम्हारे एग्जाम्स जो खत्म हो गए हैं। आदर्श के पापा विक्रम ने जवाब दिया। मैंने तुम्हारे लिए पास के शहर में एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की नौकरी ढूंढ दी है। वहां कुछ समय काम करने के बाद तुम काम सीख जाओगे और अगर तुम किस्मत वाले हुए तो तुम्हें 4-5 हजार कमाने में भी दिक्कत नहीं होगी। यही बेहतर है कि तुम अब जल्द ही काम शुरू कर दो। विक्रम ने खुशी से कहा। दुनिया तो बदल गई थी, लेकिन आदर्श अब भी पढ़ाई में उतना ही बुरा था और उसके पापा भी बिल्कुल वैसे के वैसे थे। अगर विक्रम ने कंस्ट्रक्शन वर्कर बनने की बात 1 महीने पहले की होती तो आदर्श बिना कुछ सोचे समझे अपने पापा की बात मान लेता। आखिर हमारे समाज का यही तो नियम है कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़े होकर घर परिवार की जिम्मेदारी संभालने लगे। लेकिन अभी का आदर्श बदल चुका था। वो अब पुराना आदर्श नहीं था। इस दुनिया में कार, मोबाइल, कंप्यूटर और रेफ्रिजरेटर तो थे, लेकिन दूसरे साइंटिफिक चीजों की जगह जादू ने ले ली थी। अगर मैं जादूगर नहीं बना तो फिर मुझे ये सब करना होगा।
नहीं, मुझे तो जादूगर ही बनना है, आदर्श ने मन ही मन सोचा। कुछ देर शांत रहने के बाद आदर्श ने अपने पापा से कहा, पापा मुझे आगे पढ़ना है। लेकिन मुझे लगा तुम्हें जादू पसंद नहीं, विक्रम ने चौंक कर कहा। आदर्श के लिए एक तरफ कुएं और दूसरी तरफ खाई वाले सिचुएशंस थे। उन्हें समझाता भी तो कैसे? क्या बोलता कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं? विक्रम ने अपने 16 साल के बच्चे की ओर प्यार से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बाप तुम्हें जादू ना पढ़ने के लिए नहीं डांटेगा। हर इंसान का एक लक्ष्य होता है। हो सकता है तुम्हारा गोल कुछ अलग हो। नहीं पापा, मुझे सच में पढ़ना है। क्या तुम एग्जाम्स में पास हो पाओगे? विक्रम ने पूछा। नहीं, आदर्श ने पक्की आवाज में कहा। चाहे एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज का हो या फिर मैजिक का, आदर्श का पास होना नामुमकिन था। चलो कोई बात नहीं, पुरखों ने कहा है कि जादू का स्थान सबसे ऊपर आता है, विक्रम ने उसे समझाते हुए कहा। आदर्श के लिए यह सब एकदम से समझ पाना मुश्किल था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा सोच रहा था। जब विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई, तब भी वो शांत खड़ा रहा। विक्रम समझ गया कि कुछ तो था जो ठीक नहीं था। एक बेटे को उसके पिता की तरह उसे कोई नहीं समझ सकता। विक्रम के चेहरे की मुस्कान चली गई थी और वो अब सीरियस हो गया था। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ पापा, मुझे मैजिक अवेकनिंग का एक मौका चाहिए। मैं जानता हूं कि अब देर हो गई है, लेकिन मैं दिल से एक जादूगर बनना चाहता हूं, आदर्श ने ऑनेस्टली कहा। विक्रम कुछ देर तो चुप रहा। आदर्श ने भी कुछ नहीं कहा। तुम सच में पढ़ना चाहते हो? विक्रम ने एक बार फिर से पूछा। हाँ, मैं पढ़ना चाहता हूं, आदर्श ने बिना कोई झिझक के जवाब दिया। अगर ऐसा है तो मैं कुछ सोचता हूं। इसके बाद विक्रम ने और कुछ नहीं कहा। वैसे पापा, मैंने स्कूल ऑफ मैजिक में एक जॉब ढूंढ ली है, वहां की लाइब्रेरी की देखभाल करना। परसों से मुझे वहां जाना है, आदर्श ने कहा। अब जब आदर्श ने जादूगर बनने का सोच ही लिया था, तो वो अब पढ़ाई में भी ध्यान देना चाहता था। उसका स्कूल में एडमिशन लेना और मैजिकल अवेकनिंग पाना उसके पिता पर ही निर्भर था, लेकिन अपना ज्ञान बढ़ाना तो उसके हाथ में था। उसे पता था कि उसका स्कूल ऑफ मैजिक में जाना मुश्किल है, इसलिए उसने पहले से ही यहाँ एक जॉब ढूंढ कर रख ली थी। उसकी कोई सैलरी नहीं थी, केवल खाना और रहना। लेकिन ये लाइब्रेरी उसे वो सब दे सकती थी जो उसके पास नहीं था। विक्रम आदर्श की बातें सुनकर शॉक्ड हो गया था। उसे अपने बेटे के मन बदलने का कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चूंकि आदर्श ने खुद ही पढ़ाई करने का कहा था, तो नाखुश होने की तो कोई वजह ही नहीं थी। और वैसे भी इस सोसाइटी में जिनके पास इज्जत थी, वो तो सिर्फ जादूगर ही थे। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को घर और गाड़ी तो मिल जाती, लेकिन इज्जत तो सिर्फ स्कूल ऑफ मैजिक से पढ़े जादूगरों को ही मिलती थी। चलो घर चलते हैं, वहीं बात करेंगे, विक्रम ने आदर्श की ओर देखते हुए कहा। अब विक्रम को आदर्श की कोई चिंता नहीं थी। आदर्श अभी 18 का नहीं हुआ था, लेकिन विक्रम की नजरों में वो अब बड़ा हो गया था।